ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, आज का ये साई दिव्य संदेश मैं चाहता हूँ आप अंत तक सुनिए मेरे प्रिय साई भक्तों, क्योंकि इसे सुनने के बाद आपके भाग्य खुल सकते हैं। मेरे प्रिय साई भक्तों, मैं चाहता हूँ कि इसे आप नज़रअंदाज ना करें। मेरे प्रिय साई भक्तों, अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, और कमेंट में ओम साईनाथ ओम साई राम लिखना मत भूलना। आने वाला जीवन तभी सुखी और शानदार हो सकता है जब तुम पूरी तरह से परमात्मा में लीन होना सब सीख लोगे। मेरे प्रिय साई भक्तों, साई जी कहते हैं कभी भी किसी का दिल मत दुखाओ। जो जो छू लिए तेरे चरणों की धूल साई, वो मिट्टी से सोना बन जाए। एक नज़र जिस पर पड़ जाए तुम्हारी, वो कंकर भी कहनूर कहलाए। मेरे प्रिय साई भक्तों, साई जी कहते हैं जो पल में मेरी बीत गए वो तेरे ही हो गए साई। जो आएंगे उनमें तू अपना वास रखना, नहीं हरना मुझे मशहूर होके इस दुनिया में। बस तू अपने चरणों में सदा मुझको साई दास रखना। मेरे प्रिय साई भक्तों, रोना ना कभी जमाने के आगे, पीठ पीछे हंसी उड़ाएगा। जो रो लेगा मेरे साई के आगे, उसे मेरे साई हर पल हंसाएंगे। मेरे प्रिय साई भक्तों, ये साई जी के अनमोल विचार बहुत खास है। इसे अंत तक ज़रूर सुनना, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मेरे प्रिय साई भक्तों, साई जी कहते हैं जो छू ले तेरे चरणों की धूल तेरे साई मेरे मालिक, वो मिट्टी भी सोना बन जाए। एक नज़र जिस पर पड़ जाए तुम्हारी, वो कंकर भी कोहिनूर कहलाए। खाली दामन भर देता है तू, मुराद पूरी कर देता है। जब देने पर आता है तो लिखा तकदीर का भी बदल देता है। ओम साई राम। तेरी चाहत और मेरी मोहब्बत में बस इतना ही अंतर है। तेरे कुछ ही हिस्से में मैं हूँ, तेरी रूह में तुम हो। मेरे प्रिय साई भक्तों, एक बार स्वप्न में साईनाथ के दर्शन हो जाए तो फिर कोई दूसरा उस स्थान को नहीं भर सकता। और फिर आँखों में बंद खोने पर भी वे केवल साई बाबा का ही दर्शन करता है, जो सर्व व्यापक होता है। तेरी चौखट पे आना मेरा कायम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। छोड़ दी शक्ति मैंने तेरे नाम पर, अब किनारे लगना तेरा काम है। यह मेरा विशिष्ट है कि जो कोई अन्य भाव से भी पूरी शरण आता है, जो श्रद्धापूर्वक मेरा पूजन निरंतर स्मरण और मेरा ही ध्यान किया करता है, उसको मैं मुक्ति प्रदान कर देता हूँ। हिम्मत से संकट का सामना करते हुए तथा निरंतर साई स्मरण करते हुए सभी विपत्तियों दूर हो जाएगी। नमस्कार की ऐसी प्रचंड शक्तियाँ है मेरी साई में। मंदिर में ज्योत, दरगाह में दिया, गुरुद्वार में ज्योति, गिरज्वार घर में मोमबत्ती जलाते हैं, मगर लो सबकी एक जैसी होती है, जिसमें पता चलता है कि सबका मालिक एक ही है। मेरे प्रिय साई भक्तों, सबका मालिक तो एक ही है। मेरे प्रिय साई भक्तों, कुछ करने का दिल करता है तो भजन करो, कुछ पहनने का दिल करता है तो श्री साई चरित्र पढ़ो, कुछ खाने का मन करता है तो गम खाओ, कुछ बोलने का मन करता है तो सच बोलो, कुछ तोड़ने का मन करता है तो अहंकार तोड़ो, कुछ करने का मन करते तो प्रेम रखो, कुछ फेंकने का मन करता है तो नफरत फेंको। अपने कुटु वचन से किसी का दिल ना दुखाओ। मेरे साई कर दिया है बेफिक्र तूने, फिक्र अब मैं कैसे करूँ। फिक्र तो ये है कि तेरा शुक्र है कैसे करूँ। मेरे प्रिय साई भक्तों, हम नींद में सपने देखते हैं, लेकिन ईश्वर हमें हर दिन नींद से जगाकर उन सपनों को पूरा करने का एक मौका देते हैं। उठिए और मेरे साई जी का शुक्रिया अदा कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट में ओम साईनाथ ओम साई राम लिखकर इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचा दीजिए। प्रार्थना शब्दों से नहीं, दिल से होनी चाहिए, क्योंकि सद्गुरु उनकी भी सुनते हैं जो बोल नहीं पाते हैं। फिर दर्द जाने, दवा जाने, साई जाने। मेरे प्रिय साई भक्तों, मेरे मन के मंदिर में बाबा का वास रहे।
कोई रहे ना रहे, बस साई पास रहे। मेरे व्याकुल मन को साई जान जाते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, साईं बाबा तू हमेशा मेरे साथ रहे। यह मेरा विशिष्ट है कि जो कोई अन्य भाव से मेरी शरण आता है, जो सदापूर्वक मेरा पूजन, निरंतर स्मरण और मेरा ही ध्यान किया करता है, सबको मैं मुक्ति प्रदान कर देता हूँ। जब कोई नहीं आता, मेरे साईं आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे प्रिय साईं भक्तों, जब अंधेरों से लगे डर, मेरे साईं तुम ही रास्ता दिखाना। भटक जाऊं अपने मंजिल से अगर, तब तुम ही मेरे बाबा सही राह दिखाना। ये साईं जी के अनमोल विचार बहुत खास है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, इसे नज़रअंदाज ना करिए, इसे अंत तक जरूर सुनिए। बहुत खास है साईं जी के विचार। इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हारने ना देना मेरे साईं, कठिन इम्तिहान है। जीत में बाबा हम दोनों का ही मान है, क्योंकि मैं आपके भरोसे हूँ और यूं ही मेरी पहचान है। सुबह की अदरतसा ओम साई राम, ये मेरे मालिक आशीर्वाद की वर्षा करते रहो, खाली झोलियों को सबकी भरते रहो। तेरे चरणों में सर कोई झुका ही दिया है, गुनाहों की माफ़ी और दुखों को दूर करते रहो, बस यही मेरी ख्वाहिश है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, इंसान तो क्या है, उतरते फरिश्ते भी धरती पर, ढलता है नूर। हकीकत में जब चादर चढ़ाई आती जाती है कि दरवाज़ा तेरा दरबारों में एक खास हर चीज़ उसे मिल जाती है जो लेने की नीयत रखता है। नक्शा तेरा दिलकश है, सूरत तेरी प्यारी है, जिसने भी तुम्हें देखा सो जान मेरी वारी है। जिस इंसान को सोच और नीयत अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद करने किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। जीवन का हर रास्ता आसान हो जाएगा, काल भी तुम्हारा गुलाम हो जाएगा। चेहरे पर आएगी मस्ती की बहारें, जिस दिन जुबा पर साईं नाम जो आएगा। मेरे प्रिय साईं भक्तों, वीडियो को अब तक देख लिया हो तो इसे नज़रअंदाज ना करिए, इसे अंत तक ज़रूर सुनिए। और आप साईं भक्त हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम साईनाथ ओम साई राम लिखना मत भूलना। साईनाथ आपको भूलो नहीं, रूठने पर भी जो ना रूठे वो बात हो तुम, छूटने पर भी जो ना छूटे वो साथ हो तुम। यूँ तो संयोगी हो यादें मैंने दिलों में कई, लेकिन जो भले से भी ना भुलाए जा सके वो वादा हो तुम। मेरे प्रिय साईं भक्तों, साईं जी कहते हैं, अगर आसमान वाले के साथ आपका रिश्ता अच्छा है तो ज़मीन वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जो साईं को दिल देते हैं, श्री साईं उन्हें दिल खोल के देता है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, साईं जी कहते हैं, कभी भी दूसरों का मन मत दुखाओ। जितना अपना मन साफ रखोगे उतना कर्म उतने अच्छे रहेंगे, और कर्म अच्छे रहेंगे तो निश्चित रूप से ही आपका भाग्य अवश्य खुलेगा। श्री साईं बाबा की भक्ति करने से ऐतिहासिक तथा माध्यमिक दोनों प्रथाओं की प्राप्ति होती है, और हम अपनी भूल भक्तियों में स्थिरता प्राप्त कर शांति और सुख के अधिकारी बन जाते हैं। अंत मुक्ष्मों में का चाहते हो कि आदर्शित श्री साईं बाबा की लीलाओं का श्रवण कर उनका मनन करें। यदि वे इसी प्रकार प्रयत्न करते रहे तो उन्हें अपने जीवन ध्येय तथा परमानंद की सहज ही प्राप्ति हो जाएगी। मेरे प्रिय साईं भक्तों, साईं जी को जो दिल से पुकारता है, जो दिल से मानता है, साईं जी उसको हमेशा के लिए आते ही रहते हैं, क्योंकि साईं जी अपने सच्चे भक्तों के पास ही होते हैं। मेरे प्रिय साईं भक्तों, गुरु दर्शन की चाह में व्याकुल दोनों नैन एक पल की दीद में तीन लोक का चैन है। बस साईं जी का नाम लो और आगे बढ़ो, फिर देखिए जो काम लिया हाथ में वो कब हुआ आपको पता भी नहीं चलेगा। किस्मत की लकीरों में कोई शिकवा ना कोई शिकायत है, तुम बस साथ रहो मेरे साईं, यही हमारी चाहत है। मेरे प्रिय साईं भक्तों,
ये साईं जी के अनमोल विचार बहुत खास है। मैं चाहता हूँ कि इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट में ओम साईनाथ ओम साई राम लिखकर अपनी स्फूर्ति ज़रूर प्रदान कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। श्री साईं बाबा का दिव्य स्वरूप इस तरह का था, एक परिमिति अंत सत्य और परिवर्तनशील सिद्धांत जिसके अंतर्गत यह सारा विश्व है, श्री साईं बाबा में अभिभूत हुआ था। यह अमूल निधि केवल सत्य गुण संपन्न और भाग्यशाली भक्तों को ही प्राप्त हुई, जिन्होंने श्री साईं बाबा को केवल मनुष्य या सामान्य पुरुष समझा या समझते हैं, वे अर्थात में भाग्य थे या साईं जी के सच्चे भक्त थे। खराब समय में साहस और बुद्धि भी साथ छोड़ देती है, लेकिन सद्गुरु सदा साथ रहते हैं। भटक रहा हूँ, मुझको संभाल दे मालिक, बस अपने चरणों का ख्याल दे मालिक। जमा हुई गई मेल मन व तन में मेरी, नाम अपना रहने दे, बाकी सब निकाल दे मेरे मालिक। मेरे प्रिय साईं भक्तों, लौट आएगी खुशियाँ, चल रहा थोड़ा गर्मों का दौर, यही मुश्किलों से क्यों घबराए जब साईं हमारे चारों ओर है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, साईं जी कहते हैं, हजारों मुश्किलें देखकर भी हंसते हैं, जिनके रग रग में साईं बसते हैं। मेरे प्रिय साईं भक्तों, मैं चाहता हूँ कि इस साईं संदेशों को, साईं जी के विचारों को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचा दीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट में ओम साईनाथ ओम साई राम लिखना मत भूलना। अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। यदि यह जीत तुमने हासिल कर ली है तो फिर तुमने सभी कार्यों पर जीत प्राप्त कर ली है, और वह कार्य तुम्हारा यह है कि तुम अपने परिवार के सभी सदस्यों का मान सम्मान रखो और तुम अपने जीवन में सबका प्रेम प्राप्त करो। तुम सब लोगों के साथ घुल मिलकर रहो। मेरे प्रिय साईं भक्तों, जिस प्रकार से पानी में चीनी घुलने के बाद दिखाई नहीं देती, केवल उसका स्वाद पता चलता है, उसी प्रकार जीवन में चाहे परिवार के सदस्य हो या तुम्हारे मित्र, इस प्रकार से घुल जाओ कि तुम चाहे कितने भी बड़ी पदवी पर चले जाओ, तुम्हें बड़े होने का एहसास नजर ना आए और ना ही उन लोगों को तुम्हारे सामने उन्हें उनके छोटेपन का एहसास हो। मेरे प्रिय साईं भक्तों, यदि तुम्हारा हृदय बड़ा है, विशाल है, तो निश्चित ही तुम एक बहुत ही बड़े और महान व्यक्ति बन जाओगे। जीत हासिल करना केवल कार्य पर ही जरूरी नहीं होता, क्योंकि कार्य तो केवल तुम स्वयं के लिए करोगे, उससे जो तुम्हारी आई होगी वह केवल तुम्हारे लिए होगी, किसी दूसरे के लिए नहीं। और यदि जीवन में तुम कुछ ऐसा करते हो जिससे कि तुम सबके हृदय पर बिना पैसे कमाए, बिना कोई ऐसा कार्य लिए विजय प्राप्त करते हो, वह केवल प्रेम है। तुम सबके हृदय में विराजमान हो जाते हो उस ईश्वर की शक्ति की तरह, जिस प्रकार हर व्यक्ति को ईश्वर प्रेम होता है और ईश्वर के लिए उनके हृदय में भावना होती है, उसी प्रकार तुम्हारे हृदय में भी उस सबके लिए प्रेम की भावना होती चाहिए, तभी तुम सबके हृदय में विराजमान हो पाओगे। मेरे प्रिय साईं भक्तों, जब तक तुम स्वयं अपने आप को दूसरों के लिए अपना नहीं मानोगे, तब तक कोई व्यक्ति तुम्हें अपना नहीं मान पाएगा, क्योंकि जब तक तुम किसी को स्वयं अपना नहीं मानोगे और ना ही किसी सच्चे मन से प्रेम करोगे, तो कोई व्यक्ति तुमसे कैसे प्रेम कर पाएगा। तुम्हें किसको अपना बनाना मानना होगा और तुम्हें सच्चे हृदय से किसी से प्रेम करना होगा, तभी तुमसे सामने वाला व्यक्ति सच्चा प्रेम कर पाएगा। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि तुम किसी के समीप रहकर उसके बारे में हर बात को जान सकते हो। हर अच्छी बात, हर बुरी बात तुम्हारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा गहरा प्रभाव डालती है, और जिस प्रकार आप बोलते हो, अपनी जो भी इच्छाएं है, जो भी मानते हो, इसीलिए अपने मन ही मन दबा के रखना। मेरे प्रिय साईं भक्तों, जो मन अपने आप में जितना व्याकुल रहेगा, उतना ही आपके लिए
लाभदायक होगा। मेरे प्रिय साईं भक्तों, साईं जी कहते हैं वह कोई ऐसी नौकरी जिसके लिए तुम काफ़ी समय से प्रयास कर रहे हो और तुम उस पर सफल नहीं हो पा रहे हो, तो तुम आज मेरे द्वारा बताए गए कार्य को करना प्रारंभ कर दो, क्योंकि निश्चित रूप से ही तुम्हें वो सफल प्राप्त हो जाएगा। मेरे प्रिय साईं भक्तों, आज मैं तुम्हें अपने फैसले के बारे में बताने आया हूँ और तुम्हें तुम्हारे जीत का भी ऐलान करने आया हूँ, क्योंकि तुम्हारी एक ऐसी कार्य में तुम्हें जीत प्राप्त करने वाला हूँ जिसे सुनकर निश्चित ही तुम प्रसन्न हो जाओगे। ऐसी जीत ना तो भी किसी को प्राप्त हुई थी और ना आगे भविष्य में किसी को प्राप्त होगी, क्योंकि ऐसी जीत बहुत कम बच्चों को प्राप्त होती है और यह जीत तुम्हें मेरे आशीर्वाद के रूप में प्राप्त होगी। लेकिन मेरे प्रिय साईं भक्तों, उससे पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, और जो बताना चाहता हूँ उन बातों को तुम ध्यान से सुनना, क्योंकि जीत का प्रारंभ होने से पहले तुम्हें उन बातों को ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। और सबसे पहले तुम मेरे द्वारा जानोगे कि तुम्हारी जीत कैसे और किसी कार्य में होगी, उसके पश्चात मैं तुम्हें बताऊंगा। इससे पहले कि मैं तुम्हें उस जीत के बारे में बताऊं, तुम एक बार कहो ओम साईनाथ, ओम साई राम, ऐसा लिखकर इस कमेंट में मुझे अपनी स्मृति ज़रूर प्रदान कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आप श्री साई भक्त हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं प्रिय साई भक्तों, मैं चाहता हूं कि इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचा दीजिए। ज़रूर लिखना, क्योंकि इससे मुझे प्रसन्नता होगी। मेरे प्रिय साई भक्तों, आज तुम्हें बताने आया हूं कि मैंने यह फैसला लिया है कि तुम्हें किस प्रकार से जीत प्राप्त कराई जाए, और उस जीत को प्राप्त करने के लिए मैंने तुम्हारे लिए मार्ग भी बनाए हैं। उन मार्ग पर चलकर तुम निश्चित ही अपने किसी भी कार्य पर जीत प्राप्त कर सकते हो। 5 ऐसे कार्य हैं जो मैं तुम्हें बताऊंगा और उनके मार्ग भी बताऊंगा कि तुम किस प्रकार से उस पर जीत प्राप्त करोगे। यह भी तुम्हें पूर्ण ज्ञान करा दिया जाएगा। इसलिए मेरे संदेशों को और मेरी बातों को बहुत ही ज़्यादा ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि यदि तुम ध्यान से नहीं सुनोगे तो तुम उस कार्य को करने में असमर्थ हो जाओगे। क्योंकि मेरे प्रिय साई भक्तों, किसी भी कार्य को करने से पहले उसके बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, और यह अति आवश्यक भी है कि इसलिए तुम मेरी बोली हुई एक एक बात को सुनकर अपने अंदर धारण करो, तभी तुम जीत प्राप्त कर सकते हो। सबसे पहला कार्य, यदि तुम किसी कार्य को लेकर उस पर जीत प्राप्त करना चाहते हो, अर्थात तुम्हारा वह कार्य, तुम्हारी कोई भी ऐसी नौकरी है जिसे तुम प्राप्त करना चाहते हो, वह नौकरी कोई भी हो सकती है, बड़ी हो या छोटी, उसे तुम हासिल कर लो और हमेशा कहते रहो ओम साईनाथ, ओम साई राम।